सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग कहानी को लेकर आया हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और हमारी इस कहानी का मेन हीरो है वेंग जुआन। इस कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि जब इस धरती के ऊपर वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था तो उसकी वजह से हर एक चीज तबाह होने लगी, इंसानियत भी खत्म होने लगी। लेकिन फिर उस तबाही के बाद इंसानों ने फिर से प्रगति की और कुछ शताब्दियों के बाद वो इतने काबिल बन गए कि ब्रह्मांड में एक नए ग्रह की खोज में निकल गए और लकीली उन लोगों ने एक ग्रह को ढूंढ भी निकाला जिसको नाम दिया गया नोवा। जिसके बाद फिर धरती के ऊपर से जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी वो सारी की सारी शिफ्ट होने लगी नोवा के ऊपर और उन लोगों ने नोवा ग्रह के ऊपर एक डीप स्पेस अलायंस को एस्टेब्लिश किया जो कि फिर ओल्ड सॉइल यानी कि अर्थ के लिए ही राइवल बनकर सामने आ गए, क्योंकि डीप स्पेस के अंदर एक सुपर जीन सब्सटेंस आ चुका था और उस सुपर जीन का पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि वो ह्यूमन को बड़ी आसानी के साथ में रिप्लेस कर सकता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही इंसान के डीएनए के साथ में जब उस सुपर जीन को मिलाया गया तो न्यू आर्ट का जन्म हुआ और न्यू आर्ट के आ जाने की वजह से धरती के ऊपर जो ओल्ड आर्ट चल रही थी उससे भी ज्यादा ताकतवर और उससे भी ज्यादा काबिल न्यू आर्ट को माना गया, जिससे कि न्यू आर्ट सेक्रेड अलायंस पावरफुल बनते रही बिना किसी की नजरों में आए, क्योंकि वो समय आ चुका था कि न्यू आर्ट पूरी तरीके से ओल्ड आर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और नोवा की तरफ से ओल्ड आर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई बार लोगों को भेजा भी जाता है और लकीली हमारा हीरो एक ओल्ड आर्ट कॉलेज में एजुकेशन ले चुका था जहां का वो नंबर 1 स्टूडेंट भी कहलाता था। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर देख पाते हैं एक जलते हुए ग्रह को जहां पर कई सारे सैटेलाइट वेपन से होते हैं जो कि अपने किसी टारगेट को फिक्स कर रहे थे। साथ ही साथ वो सैटेलाइट मिलकर एक बहुत ही विशालकाय पोर्टल को ओपन करते हैं जिसके अंदर से कई सारे स्पेसशिप भी बाहर आते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही उस ग्रह से निकलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा सामने आ चुका था उन स्पेसशिप के, जो कि असल में एक पर्सन होता है लेकिन उसका पावर लेवल एकदम ही गॉड के बराबर था, क्योंकि उसकी पावर्स एकदम ट्रू सेज लेवल तक पहुंच गई थी। इसी वजह से उसको खत्म करने के लिए सुपर वेपन्स को एक्टिवेट किया जा रहा था और ये वेपन भी कोई आम वेपन नहीं होते बल्कि एकदम प्लेनेट डिस्ट्रॉयर लेवल के होते हैं और उनको भी एकदम पीक पावर के साथ में फायर किया जाने वाला था। लेकिन वो जो सुपर पावरफुल सेज लेवल का बंदा सामने खड़ा हुआ था वो भी तभी अपने एक गॉड लेवल के स्पीयर को लेकर आ जाता है और जैसे उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो हमें कुछ और भी फेसेस के साथ में अब दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जिसकी आंखें खुल गई थी, यानी कि वो एक ये सपना देख रहा था जिसका नाम होता है वेंग जुआन। और वो ये सोचता है कि आखिर मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है, यहाँ तक कि वो तो इस सपने को देख देख कर परेशान हो चुका था। वेंग जुआन अपने बारे में बताता है कि मैं एक ऑनरी से कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने ओल्ड आर्ट के एक एनचेंग यूनिवर्सिटी में ओल्ड आर्ट को भी सीखा है और मुझे इस बात पर यकीन है कि केवल ओल्ड आर्ट ही ऐसी चीज है जो कि हमें जिंदगी को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। भले ही वो लोग कहते हैं कि ओल्ड आर्ट का अंत होने को आ चुका है, लेकिन मैं तो ये खुद से ही देखकर रहूंगा कि ओल्ड आर्ट एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत। जिस मोमेंट पर अब तभी वेंग जुआन को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि ये बताता है कि नोवा ने दोबारा से अपने लोगों को भेजा है हमारे कॉलेज के पास में, तो हो सकता है कि हम लोगों के लिए कोई गुड न्यूज हो, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जिससे कि वेंग जुआन तुरंत ही यहाँ से रेडी होकर निकल जाता है और हम लोगों को अब अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है एनचेंग यूनिवर्सिटी को। लेकिन वहाँ पर तो ये बातें चल रही थी कि अब एनचेंग यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। नोटिस भी दे दिया गया था कि अगर कोई इस काम को रोकने की कोशिश करे तो फोर्सफुली इस काम को किया जाए, जहाँ पर हम लोग वेंग जुआन और उसके दोस्त किन चैंग को भी देख पाते हैं। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ तभी एक हैवी डिस्ट्रॉयर भी आ चुका था इस कॉलेज को तोड़ने फोड़ने के लिए। लेकिन जो ओल्ड आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। तभी किन चैंग वेंग जुआन को बताता है कि मैंने सुना है कि न्यू आर्ट में एक हैवी ब्रेक थ्रू देखा गया है और नोवा पर जितनी भी फैमिलीज हैं वो सभी के सभी न्यू आर्ट पर स्विच भी कर चुके हैं। लेकिन नोवा पर न्यू आर्ट आ जाने की वजह से वो हमारी धरती पर ओल्ड आर्ट को खत्म क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कल ही तो वो लोग नोवा के लिए ट्रेनीज को सिलेक्ट कर रहे थे और आज तो देखो वो लोग ये क्या करने को जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कॉलेज से कुछ लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया गया था नोवा पर ट्रेनी बनाने के लिए, जिससे कि वो खुश तो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो इस ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब वेंग जुआन उस लिस्ट को चेक करता है तो उसका नाम तो उसके अंदर होता ही नहीं है। किन चैंग कहता है कि यहाँ तक कि इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है,
जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जोयुन, जो कि नोवा की जो फैमिली का लड़का होता है। और वो ये कह रहा था कि ओल्ड लॉर्ड ने कई दशकों से एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं दिया, ये लोग केवल छोटे छोटे ट्रिक्स को ही यूज करना जानते हैं, कितने बड़े लूजर्स हैं ये लोग। इन चैंग वैंग जुआन को ये बताता है कि इस लड़के की फैमिली ने हमारे कॉलेज को फंड दिए थे। तभी जोयुन कहता है कि जीन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, न्यूआर्ट को केवल चंद महीने ट्रेन करने से ही तुम इतने ज्यादा केपेबल बन जाओगे जितना कि तुम ओल्ड आर्ट को कई दशकों तक भी ट्रेन करने से काबिल नहीं बनोगे। मुझे तो लगता है कि अब केवल बेवकूफ लोग ही ये पुरानी कलाओं में अपना समय बर्बाद करते हैं, और ये जो ओल्ड आर्ट का स्कूल है वो मेरी फैमिली के लिए केवल एक लेबोरेटरी के ही जैसा था, और तुम सभी के सभी एलिमिनेटेड लैब रैट्स हो, और तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या चीजें बेहतर रहेगी, इसीलिए भूल कर भी डिमोलिशन के रास्ते में मत आना। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर जाओ फैमिली की एक मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस जाओ की एंट्री होती है, जिसके यहाँ पर आते ही सभी लोगों का ध्यान तो उसी की तरफ ही चला जाता है, जिसका नाम होता है जाओ किंगशन, और वो भी नोवा की जाओ फैमिली से होती है। यहाँ तक कि जोयुन भी उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो यहाँ पर किस लिए आई है वो तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उसका ध्यान भी कुछ सेकंड के लिए जाता है वैंग जुआन पर। अगर आप लोगों को लगता है कि इन दोनों का कनेक्शन आगे जमेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, क्योंकि अब जैसे ही जाओ किंगशन यहाँ से आगे चली जाती है तो फिर तभी जोयुन अपने डिस्ट्रॉयर से कहता है कि तुम क्यों रुक गए हो, जल्दी से अपने काम पर लगे रहो। जिन्होंने वाकई में ओल्ड आर्ट स्कूल को अब डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर दिया था। जो नजारा देख के कई सारे स्टूडेंट तो उनका विरोध भी करने लगते हैं कि ऐसा मत करो, भले ही तुमने हमारे स्कूल को फंड क्यों ना दिया हो, लेकिन तुम्हें इतना हक नहीं है कि तुम उसे तोड़ दो। उनमें से एक बंदा जैसे ही जोयुन के पास में जाने की कोशिश करता है तो उसको एक ही मुक्के में सबक सिखा देता है, जिससे बंदे को वैंग जुआन और किन चैंग दोनों ही उठाने के लिए चले जाते हैं। जोयुन कहता है कि तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इस दुनिया के अंदर हमेशा ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते हैं। मैंने तो उसे एक छोटा सा टच किया और वो एक कुत्ते के जैसे नीचे पड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ जरा, क्या इतना ही दम है तुम्हारी ओल्ड आर्ट में? चिंता मत करो, ये स्कूल तो किसी भी हाल में आज डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। जिसकी बातों को सुनकर किन चैंग गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी के साथ में हमें हरा दोगे? यहाँ तक कि जब किन चैंग अटैक करने के लिए जाता है तो जोयुन का बॉडीगार्ड सामने आकर किंग चैन को जैसे ही मारने वाला था तो अब सामने आ चुका होता है वैंग जुआन, और उससे बॉडीगार्ड के हाथ को मोड़ते हुए कहता है कि तुमने हमारी ओल्ड आर्ट की बेइज्जती की और हमारे साथियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे कि अब तो तुम हद पार कर चुके हो। फिर जोयुन अपने बॉडीगार्ड को रोक लेता है और ये कहने लगता है कि लड़के, वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वैंग जुआन ही हो ना? मैंने सुना था कि तुम ओल्ड आर्ट स्कूल के अंदर टॉप स्टूडेंट के नाम से जाने जाते थे, और तुमने ये जो कहा है ना कि हम हद पार कर चुके हैं, ये कमजोरों का एक छोटा सा बहाना होता है, क्योंकि असली मर्द तो मैदान में आते हैं और फाइट करते हैं। चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जिससे कि तुम अपनी ओल्ड आर्ट को भी टेस्ट कर पाओगे न्यू आर्ट के खिलाफ। तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी और मुझे मेरी। जिसकी बातों को सुनकर वैंग जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो जोयुन कहता है कि क्या हुआ, डर गए क्या? मैं जानता हूँ तुम एक कायर हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि पीछे हट जाओ और चुपचाप खड़े रहो और इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी ओल्ड आर्ट किसी भी काम की नहीं है। जोयुन जब काफी जोरों के साथ में हंस रहा था तो किन चैंग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग जुआन उसे रोक लेता है और ये कहता है कि मैं आखिर न्यू आर्ट से मुकाबला करने का ये गोल्डन चांस कैसे गवा सकता हूँ, और साथ ही साथ में अपने जैसे ओल्ड आर्ट के स्टूडेंट्स को कैसे ही डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। वैंग जुआन जोयुन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम अपनी न्यू आर्ट को मुझे फाइटिंग एरिना में दिखाना। जिसके बाद अब हम लोगों को एक फाइटिंग ग्राउंड का नजारा दिखाया जाता है, लेकिन जो ओल्ड आर्ट के स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमारे जीतने के चांसेस हैं भी। जिस मूवमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री होती है कि जो मिंग जुआन नाम के बंदे की, जो कि जोयुन का पिता होता है, और वो ये कह रहा था कि उनके दिल में जो भी आग जल रही है उसे बुझा लेने दो, और वो असल में आया होता है वैंग जुआन और जोयुन के बैटल को देखने के लिए। मिंग जुआन कहता है कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये चीजें इतनी जल्दी और अचानक से हो जाएंगी, लेकिन मानना पड़ेगा ये ओल्ड आर्ट का स्टूडेंट काफी बहादुर है। यहाँ तक कि वो तो वैंग जुआन को एक रिवॉर्ड देने का भी वादा करता है अपनी जो फैमिली का। वो कहता है कि अगर तुम इस बैटल को जीते जाते हो तो मैं तुम्हें एक ओल्ड आर्ट का सीक्रेट मैनुअल दूंगा, और वैसे मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया, मैं हूँ जोयुन का फादर और मेरा नाम है जो मिंग जुआन। जोयुन कहता है कि लड़के, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे
हमारी हार काफी बुरी तो नहीं होगी। तभी किन चैंग वैंग जुआन को चीयर करते हुए कहता है कि दोस्त जरा दिखा दो ये नई जनरेशन के लोगों को कि हमारे ओल्ड आर्ट की असली ताकत क्या है। मिंग जुआन अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम्हें इस बैटल को रिकॉर्ड करना है और अगर यून इस बैटल को जीतता है तो उसे तुरंत ही नोवा पर पब्लिश कर देना, साथ ही इस ग्रह के ऊपर भी पब्लिश कर देना ताकि सारी की सारी ओल्ड फैमिलीज को ये पता लग सके कि उन्हें ओल्ड आर्ट को कम्प्लीटली गिव अप कर देना चाहिए और न्यू जीन को अपनाना चाहिए। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर एंट्री होती है जाओ किंग शैन की। मिंग जुआन कहते हैं कि आओ किंग शैन तुम भी इस बैटल को देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए इन्वाइट किया था ताकि तुम अपनी आंखों से ही ये देख सको कि न्यू आर्ट ह्यूमन एवोल्यूशन का फ्यूचर है और इसे अपनाना हमारी इंसानी सभ्यता के लिए कितना ज्यादा जरूरी भी है। जहाँ पर अब ज़ो युन अपने थोड़ा सा वार्म अप करने लगता है फाइट करने के लिए। मिंग जुआन ये कह रहा था कि हम अपने आप को अपनी फैमिली को पूरी तरीके से न्यू आर्ट पर शिफ्ट करना चाहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जाओ फैमिली भी गलत डिसीजन नहीं लेगी और गलत साइड में नहीं जाएगी। किंग शैन कहती है कि अंकल ज़ो आपका शुक्रिया अपना कंसर्न देने के लिए। मेरे फैमिली हेड की अपनी कुछ प्लानिंग्स हैं और वो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। जिस मोमेंट पर अब ज़ो युन और वैंग जुआन दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट को दुनिया में पब्लिश करने के लिए, जहां पर अब सबसे पहले अटैक करना शुरू किया होता है ज़ो युन ने। उसके अटैक्स काफी पावरफुल होते हैं और इम्पैक्टफुल भी होते हैं, लेकिन वैंग जुआन बड़ी आसानी के साथ में उसके हर एक अटैक को संभाल भी लेता है। दोनों को ही अब एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो चुका था। ज़ो युन सोच रहा था कि इस लड़के में दम तो है और वैंग जुआन सोच रहा था कि यह बंदा अभी भी अपनी न्यू आर्ट्स को छुपा रहा है, लेकिन मैं इसे पुश करूंगा ताकि ये अपनी न्यू आर्ट्स को बाहर निकाल सके। जिससे कि वैंग जुआन ने जानबूझकर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक से करने शुरू कर दिए थे ताकि ज़ो युन मजबूर हो जाए अपनी छुपी हुई ताकतों को यूज करने के लिए। वैंग जुआन ने उस पर हिट करते हुए उसे नीचे भी गिरा दिया था। ज़ो युन सोचने लगता है कि शायद मैंने इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिससे कि उसने तुरंत ही अपने सुपर जीन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और ये सुपर जीन इंस्टेंटली उसकी सभी इंजरीज को हील कर देता है और उसे कई गुना ज्यादा पावरफुल भी बना देता है। और मिंग जुआन अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर कहता है कि अब ये लड़का फाइनली फाइट करने के मूड में आ चुका है। ज़ो युन भी कहता है कि चलो अब मेरा वार्म अप खत्म हुआ, अब असली फाइट की जाए। क्या तुम ये देखना चाहते हो कि न्यू आर्ट क्या कर सकती है? जिससे कि वो पलक झपकते ही तुरंत ही पहुंच चुका होता है वैंग जुआन के सामने, जिसकी स्पीड सच में काफी इम्प्रूव हो चुकी थी और वो वैंग जुआन से ये कह रहा था कि तुम्हें डिफरेंस तो पता चल ही चुका होगा, तुम अभी भी ची गैदरिंग, कल्टीवेशन और एंशिएंट हिस्ट्री में ही लगे रहते हो। ज़ो युन की बॉडी से फाइट करने से जो ब्लू फॉग निकल रहा था वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, जिसकी वजह से वैंग जुआन की स्पिरिचुअल पावर भी सप्रेस हो गई थी। यहाँ तक कि ज़ो युन तो अपनी पावर से अपने कुछ क्लोन्स को भी बना लेता है, जिन्होंने तुरंत ही वैंग जुआन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन क्लोन्स के अटैक्स भी एकदम रियल होते हैं। वैंग जुआन अपने पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये चीज उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही ज़ो युन एकदम उसके करीबी जाकर अपना फाइनल अटैक करता है तो वैंग जुआन ने उसे रोकते हुए उसके अटैक को भी डॉज कर दिया था। वैंग जुआन कहता है कि मैंने जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट किया उसके क्लोन्स अपने आप ही डिसअपियर हो गए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज़ो युन की बॉडी से जो ब्लू फॉग निकल रहा था वो वैंग जुआन के परसेप्शन को ही रोक रहा था। ये न्यू आर्ट की कोई किलर मूव तो नहीं है। ज़ो युन भी सोचता है कि न्यू आर्ट के साथ में इस लड़के को हराना इतना मुश्किल होगा, मैंने सोचा नहीं था। चलो देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने समय तक टिक पाते हो। ज़ो युन अब जैसे ही अपने अटैक को करने को जा रहा था तो फिर तभी वैंग जुआन ने अपने के थंडर साउंड ओल्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि काफी पावरफुल टेक्निक होती है और उसी के साथ में अब ज़ो युन का मुकाबला करने को चला गया था। और इस थंडर साउंड आर्ट के बारे में हमें बताती है किंग शैन। वो कहती है कि ये आर्ट इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो जाती है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी पावर से बढ़ जाती है। वैंग जुआन ओल्ड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए सुपर जीन के साथ में सीधा ही टकरा रहा था और उसके अटैक इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि अब तो ज़ो युन भी इंजर्ड होने लगा था। वैंग जुआन के अटैक और उसके थंडर अटैक इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके थे कि वो सुपर जीन को उसकी औकात दिखा देते हैं कि तुम चंद सेकंड की ताकत से कभी जीत नहीं पाओगे। जीतेगा वही जिसने सालों तक मेहनत की हो, सालों तक कल्टीवेशन किया हो। और एक मोमेंट पर जैसे ही वैंग जुआन ने अपने थंडर पंच को हिट किया था ज़ो युन की बॉडी पर, तो उसका जो सुपर
सुपर जीन होता है जो एक्टिवेट था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका था। वैंग जुआन समझ जाता है कि उसका ऑरा अब कोलैप्स हो रहा है और मुझे इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इसी वजह से अब जैसे अटैक करने को जा रहा था तो फिर तुरंत ही अब जो युन ने अपनी एक छुपी हुई ताकत को निकाला था। उसे वो जैसे ही लेने वाला होता है तो फिर तभी उसके पास में वैंग जुआन पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वैंग जुआन उसके दोनों ही हाथों को पकड़ के उसे रोक रहा था ताकि वो दोबारा से अपने सुपर जीन को एक्टिवेट ना कर सके, लेकिन जो युन के पास में भी वही इकलौता मौका था क्योंकि वो उसी की वजह से अपने पावर्स को बढ़ा सकता था, जिसे पकड़ते ही दोबारा से अब उसकी बॉडी में उसका सुपर जीन एक्टिवेट हो चुका था। जो युन अब वैंग जुआन को पकड़ के अपनी स्टार डिवोरिंग टाइगर टैली न्यू आर्ट का यूज करने लगता है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर टेक्निक होती है और काफी खतरनाक भी थी। लेकिन वैंग जुआन तभी अपने एक चाल को चलता है और जो युन की बॉडी को पकड़ के उसकी बॉडी के अंदर अपने थंडर साउंड को डालने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो सुपर जीन होता है वो दोबारा से कोलैप्स होने लगता है और सप्रेस भी हो जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से वो अपने उस टेक्निक का भी यूज नहीं कर पाता। वैंग जुआन कहता है कि अब ये खेल खत्म हुआ, तुम्हें रुक जाना चाहिए। सुपर जीन के सप्रेस हो जाने के बाद भी जो युन कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा और उसने तुरंत ही अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ में फाइट करना शुरू तो किया था, लेकिन आखिर वो कैसे ही टिक पाता। वैंग जुआन उसे मार मार कर काफी अच्छे तरीके से ही धो डालता है। वैंग जुआन तो उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है कि अब आखिरकार ये खेल खत्म हुआ, जहाँ पर साथ ही साथ जो युन ने हार मान ली थी और वैंग जुआन के सभी साथी उसको चीयर करने लगते हैं क्योंकि न्यू आर्ट और ओल्ड आर्ट के इस बैटल में ओल्ड आर्ट वाला बंदा जीत चुका था। किन चैंग वैंग जुआन से कहता है कि दोस्त सच में तुम बहुत ही अमेजिंग हो, और वैंग जुआन की एबिलिटीज को देखकर किंग शैन भी ये कहने लगती है कि ये बंदा एकदम थंडर के जैसे मूव करता है। न्यू आर्ट के सामने होने के बाद भी उसने ना तो हार मानी और ना ही वो जरा सा भी कमजोर पड़ा। साथ ही साथ किंग शैन मिंग जुआन से ये कहते हैं कि न्यू आर्ट और ओल्ड आर्ट के बीच में आप जो बैटल मुझे दिखाना चाहते थे, आपका शुक्रिया मुझे असलियत दिखाने के लिए। जिसके तुरंत बाद अब किंग शैन यहाँ से चली भी जाती है और मिंग जुआन अपने सर्वेंट से कहता है कि उस वीडियो को डिलीट कर देना क्योंकि इसे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग जुआन कहने लगते हैं कि मैंने ना जाने कितने समय से यंग लोगों का बैटल देखा ही नहीं था। स्टूडेंट वैंग जुआन, मानना पड़ेगा तुम्हारा टैलेंट काफी रेयर है और साथ ही तुम ओल्ड आर्ट से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें अपनी जो फैमिली का एंसेंट्रल मैनुअल दे रहा हूँ जिसको कहा जाता है गोल्डन बॉडी आर्ट, जो कि आज से तुम्हारा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। वैंग जुआन भी मिंग जुआन का शुक्रिया अदा करता है और मिंग जुआन अपने बेटे से ये कहते हैं कि जेंटलमैन हमेशा ही सक्सेस का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ वो वैंग जुआन से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त करोगे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि लोगों को 2 घंटे का समय दे दो डिसीजन लेने का, जिसके बाद फिर काम को पूरा कर दिया जाए, यानी कि उनकी स्कूल को तोड़ दिया जाए। सभी स्टूडेंट वे वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी अब किन चैंग वैंग जुआन के पास में आता है और उससे ये कहता है कि दोस्त अब आखिर तुम्हारे क्या प्लान है, तुम अब क्या करना चाहते हो। वैंग जुआन कहता है कि जब कभी भी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर से खुलता है। ये दुनिया बहुत ही बड़ी है तो हमें ओल्ड आर्ट के लिए कोई ना कोई जगह तो जरूर से मिल जाएगी और मैं अपने जीते जी कभी भी ओल्ड आर्ट को गिव अप तो नहीं करूंगा। वैंग जुआन और सभी स्टूडेंट को जो 2 घंटे का समय दिया गया था, उतने वक्त में वो सभी के सभी अपना अपना जरूरी सामान निकालने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वैंग जुआन को अपने कबर्ड में लगा हुआ एक कार्ड नजर आता है और उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो उसके आसपास भी कोई भी नहीं था, बस उस कार्ड के ऊपर एक ही सिंबल बना हुआ था। लेकिन वैंग जुआन को एक मिनी इंसेक्ट ड्रोन से देखा जा रहा था जो कि किसी के कंट्रोल में होते हैं और वो ये कह रहे थे कि हमारा टारगेट लॉक हो चुका है और ये सिस्टम किसी एक हाई टेक्नोलॉजी वाली जगह से कनेक्टेड था, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा औसम होता है क्योंकि वो जगह एक स्पेसशिप के अंदर थी और वो स्पेसशिप एक पोर्टल के जरिए अपने नए सफर पर निकल चुका था। साथ ही साथ हमें सबसे लास्ट में एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।